everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो कॉल ऐप क्रिएट करेंगे React.js का यूज करके एंड Zigo क्लाउड सर्विसेज का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को Zigo क्लाउड से थोड़ा फेमिलियर कर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो Zigo क्लाउड क्या होता है, बेसिकली Zigo क्लाउड हमें वीडियो चैट एंड वॉइस चैट एपीआईज एंड एसडीकेस प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम बहुत ही फास्टर वे में और बहुत ही कम कोड का यूज करके अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो Zigo क्लाउड हमें यूआई किट्स प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स ये हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो Zigo क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि व्हाट्सएप है, राइट, तो व्हाट्सएप पे आप किसी से भी वीडियो कॉल कर पाते हो, वॉइस कॉल कर पाते हो। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, इन सारे फीचर्स को, तो हम Zigo क्लाउड के इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें यहाँ पर वीडियो कॉल ऐप क्रिएट करना है Zigo क्लाउड का यूज़ करके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो कंसोल ओपन हुआ है, इसमें यहाँ पर हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप वो लिंक यूज करके रजिस्टर करते हो तो आप लोगों को 10,000 फ्री मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, सो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर आप लोग रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नेम, कंट्री, ईमेल यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईमेल के बाद यहाँ पर आप गेट कोड पर क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल पर एक कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना एंड आफ्टर दैट आपको अपना स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगी विद द हेल्प ऑफ माई ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर जल्दी से मैं लॉग इन कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर लूंगी Zigo क्लाउड में। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक डैशबोर्ड हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हम अपना क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि वॉइस एंड वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि जहाँ पर हमें लाइक एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना है वीडियो कॉल पे, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है। फिर लाइव स्ट्रीमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर वॉइस एंड वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम एक वीडियो कॉल ऐप को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रोजेक्ट का नेम हमें देना है, तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ वैष्णवी वीडियो कॉल ऐप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अंडरस्कोर यूज नहीं कर सकते, वेट अ सेकेंड, तो फिर इसे सिंपली वीडियो कॉल ऐप ही नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर दो बेस दिए हुए हैं, पहला है हमारा यूआई किट्स का और दूसरा है हमारा एसडीकेस का। तो यहाँ पर हम यूआई किट्स का यूज करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम स्टार्ट विद यूआई किट्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है इस वीडियो कॉल ऐप को, तो वेट करते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए हम क्या करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि हम रिएक्ट का यूज करके ये वीडियो कॉल ऐप क्रिएट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, एक रिएक्ट ऐप को हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, npx create react ऐप। ठीक है, और इसके बाद हमें जो भी हमारा रिएक्ट ऐप का जो फोल्डर होने वाला है उसका नाम हमें देना है, तो हम उसका नाम दे देंगे वीडियो कॉल ऐप। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर इसे थोड़ा टाइम लगेगा रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है ये क्रिएट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है इसमें आएंगे, यहाँ लेफ्ट साइड बार जो है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर माई प्रोजेक्ट का सेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट ये क्रिएट किया था वीडियो कॉल ऐप नाम का, राइट। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम, ऐप आईडी
और ये जो सर्वर सीक्रेट है, ठीक है, टेम्परेरी टोकन है, ऐप साइन है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है, जब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, माई प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर हमें ये प्रोजेक्ट की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी जब हम अपने रिएक्ट में अपना कोड लिख रहे होंगे, तब वहां पर हमें ये सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने रिएक्ट के कोड में वापस। तो हमारा जो रिएक्ट ऐप है वो क्रिएट हो गया है, राइट। तो अब हमें अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओपन करनी है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, cd, एंड इसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम था वो था वीडियो कॉल ऐप, ठीक है। सो ये हमने लिखा, और ये यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वो यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, npm start, ओके। सो यहाँ पर हमने npm start लिखा, एंड यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो यहाँ पर रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा रन कर रहा है, ठीक है, ओके। सो अब हमें क्या करना है कि बेसिकली जो हमारा फोल्डर है, पहले हम उसे ओपन कर लेते हैं, ताकि हम आराम से अपना जो कोडिंग का काम है वो कर पाए। सो यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। सो ये हमारा फोल्डर हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी वो ओपन हो गया है, वीडियो कॉल ऐप। यहाँ पर हमारे पास सोर्स फोल्डर है, यहाँ पर app.js है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो app.js है, यहाँ पर जितना भी ये कोड है, पहले इसे हटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, हम अपना खुद का कोड लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से ये लोगो को रिमूव कर देते हैं, और ये जो हमारी app.css है, ठीक है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, बाकी की चीजें हटा देंगे। सिर्फ app.css में हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहने देंगे, ताकि हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आए, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर ये ऐप जो क्लास नेम है इसे नहीं हटाई, ठीक है, बाकी सारा कोड हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक और चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो है हमारा राउटर का, जो रिएक्ट राउटर है उसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे npm install react router dom, ठीक है। तो अगर हम ये वीडियो कॉल ऐप जैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको रिएक्ट पे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि यूज स्टेट हुक क्या होता है, राउटर क्या होता है, ठीक है। और जिसे नहीं पता, मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि राउटर की मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने एप्लीकेशन में एक पेज से दूसरे पेज में बहुत ही आसान तरीके से नेविगेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये यूज़र को बहुत ही स्मूदर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से हम राउटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो राउटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा index.js है, ठीक है, यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्राउजर राउटर को, ठीक है। तो हमने ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट राउटर डॉम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ब्राउजर राउटर हमने यहाँ पे ऐड किया। अब हम ये जो ऐप हमारा, ये जो कंपोनेंट है ऐप, इसे हम यहाँ से हटा के ब्राउजर राउटर में ही रैप कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो ये काम हमारा index.js फाइल का हो गया। अब हम आते हैं अपनी app.js फाइल में। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं हेलो लिखकर देख लेती हूँ, चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें हेलो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर दो कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो पहला कंपोनेंट यहाँ पर हम बनाएंगे होम, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर हम बनाएंगे रूम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेती हूँ home.js, एंड एक और फाइल बना लेती हूँ room.js, ठीक है। तो होम और रूम यहाँ पर हमारे दो कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो उनका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ये जो होम है यहाँ इस H कैपिटल है, और ये जो हमारा रूम है इसका R कैपिटल है, ठीक है। तो होम में आकर हम यहाँ पर RFCE यूज करेंगे। RFCE बेसिकली कोड स्निपेट है, ये क्या क्या करता है कि हमारा फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके हमें दे देता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो रूम कंपोनेंट है, इसमें भी हम क्या करेंगे, RFCE यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे होम और रूम ये दो कंपोनेंट हमारे तैयार हो गए। तो अभी के लिए हम होम कंपोनेंट में यहाँ पर होम लिख लेते हैं, और जो हमारा रूम कंपोनेंट है इसमें यहाँ पर हम रूम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम अपने app.js में जाएंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड है इसे हम हटा देंगे,
एंड यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं राउट्स एंड रूट का। ठीक है, तो हम यहाँ पर राउट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट राउट्स एंड रूट। ओके, तो हमने क्या किया, राउट्स और रूट को हमने रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर राउट्स में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले रूट का यूज करेंगे। तो रूट में हमें पता है कि हमारे पास पाथ होता है, तो हम क्या चाहते हैं पाथ में, जैसे कि हमारा जो ये वीडियो कॉल ऐप है, जैसे ये लोड हो तो हमारा जो होम पेज है वो हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाथ में स्लैश देंगे और हम क्या चाहते हैं, कौन सा एलिमेंट हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर होम कॉम्पोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम होम एलिमेंट यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हमने एक रूट यूज किया है जिसमें हमने अपना होम एलिमेंट यहाँ पर पास किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम अपने, वेट अ सेकेंड, होम इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो होम है यहाँ पर हमें इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट होम, तो हमने यहाँ पर होम को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर आए तो अब अगर इसे मैं रीलोड करूं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन लोड हो रहा है तो यहाँ पर होम पेज जो है वो हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर होम लिखा है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रहा है तो होम जो पेज है ये डायरेक्टली हमें डिस्प्ले हो रहा है, और हमारा जो होम कॉम्पोनेंट इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने होम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें होम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टेंट है ये हमें सेंटर में डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होम कंपोनेंट है इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारा ये जो app.css है, इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम div में क्लास नेम क्या दे देंगे, ऐप। ठीक है, क्योंकि हमारा जो app.css है इसमें हमने क्या लिखा है, जो ऐप क्लास है उसे क्या दिया है कि टेक्स्ट अलाइन क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें होम यहाँ पर सेंटर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा होम पेज है इसमें हम क्या कोड लिखना चाहते हैं, यहाँ से हम होम को हटा देंगे। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमें एक इनपुट एलिमेंट यहाँ पर हम यूज करें। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हमें क्या चाहिए कि ये जो इनपुट टैग है, इनपुट जो हमारा रहेगा इसमें हमें क्या दिखाई देना चाहिए, हम प्लेस होल्डर लगाएंगे, प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे एंटर रूम आईडी। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम एंटर रूम आईडी लिख देंगे और जो टाइप है वो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसका टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड के साथ साथ हमें एक बटन भी चाहिए। ठीक है, ये बटन जो है हमारा, ये हमारा ज्वाइन का बटन होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक इनपुट फील्ड देखने को मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है एंटर रूम आईडी, और यहाँ पर ये बटन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हमको ये रूम आईडी, यहाँ पर जो कुछ भी हमें लिखना है वो हम रूम आईडी लिख देंगे, और हम क्या चाहते हैं, जैसे हम ज्वाइन बटन पे क्लिक करें तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम कहाँ पर नेविगेट कर जाएं, जो हमारा रूम कॉम्पोनेंट था वहां पर हम नेविगेट कर जाएं। ठीक है, तो जैसे ज्वाइन बटन पे क्लिक करें हम अपने रूम कॉम्पोनेंट पे पहुंच जाएं, रूम कॉम्पोनेंट में नेविगेट कर सके। ठीक है, तो उसके पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा रूम है यहाँ पर हमें कोड लिखना ही पड़ेगा, बट उससे पहले ये जो हमारा होम कंपोनेंट है यहाँ पर हमें स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर रूम आईडी दे रहे हैं इसे हमें एक्सेस करना है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे यूज स्टेट हुक का। ठीक है, सो कॉन्स्ट, और हमें पता है कि जो यूज स्टेट हुक है वो दो एलिमेंट्स रिटर्न करता है, पहला हमारा स्टेट वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा जो है फंक्शन होता है जो कि हमारे स्टेट को अपडेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे रूम आईडी एंड ये फंक्शन हमारा हो जाएगा सेट रूम आईडी। ठीक है, ओके, और ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया यूज स्टेट हुक का। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर यूज स्टेट हुक यूज किया तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये यूज स्टेट हुक यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम चाहते क्या है कि जो हमारा ये इनपुट फील्ड है यहाँ पर
जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, वैल्यू शुड बी रूम आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूम आईडी यूज करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑन चेंज हैंडलर का। यहाँ पर हम इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑन चेंज हैंडल लगाया। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेट रूम आईडी वाला फंक्शन है, हम इसे यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि जो इस इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू यहाँ पर जो हम टाइप करें, ये चीज जो भी हम टाइप कर रहे होंगे वो जो है हमारा वैल्यू होगा इसका। ठीक है, ओके, तो ये चीज हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी, ये हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो हम क्या करें, जो हमारा रूम वाला कंपोनेंट है उस पर हम जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन पे हम लगाएंगे ऑन क्लिक हैंडलर और यहाँ पर एक फंक्शन को हम कॉल करेंगे दैट इज हैंडल जॉइन। ठीक है, तो इसके लिए हमें फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, हैंडल जॉइन जो फंक्शन है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल जॉइन। ठीक है, ओके, तो ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट का यूज किया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एरो फंक्शन की तरह बनाना पड़ेगा। सेकेंड, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज नेविगेट हुक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यूज नेविगेट हुक का यूज करके हम आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट। ठीक है, और यहाँ पर यूज नेविगेट हुक भी हमारा इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है हैंडल जॉइन, यानी कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा हैंडल जॉइन फंक्शन है वो हमारा कॉल होगा। और इस हैंडल जॉइन फंक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हमारा ये जो नेविगेट है ये, और हम कहाँ नेविगेट करना चाहते हैं, जो हमारा रूम है, रूम कंपोनेंट, वहां पर हम नेविगेट करना चाहते हैं। ठीक है, सो रूम स्लैश, और ये जो हमारा रूम आईडी होगी बेसिकली वो। ठीक है, ओके, से यहाँ पर हम नेविगेट करेंगे जो हमारा रूम कंपोनेंट है यहाँ से उसमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी app डॉट जेएस फाइल है, यहाँ पर आकर हम एक और रूट जो है उसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और रूट को डिफाइन करेंगे और यहाँ पर हम पाथ क्या दे रहे होंगे, जो हमारा पाथ होने वाला है ये होगा हमारा रूम। ठीक है, एंड स्लैश रूम आईडी। ठीक है, इसके बाद हम क्या चाहते हैं, कौन सा एलिमेंट हमारा, जब भी ये पाथ हमें दिखे तो हमारा कौन सा एलिमेंट नेविगेट होना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर हम यहाँ पर देंगे हमारा रूम जो कंपोनेंट है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर वेट अ सेकेंड, रूम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो वही चीज़ है, हमें यहाँ पर रूम को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम रूम कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर आए तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने रूम आईडी लिखी वैष्णवी। ठीक है, रूम आईडी मैंने यहाँ पर एंटर की, जैसे मैं यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो रूम कंपोनेंट था, जो रूम हमारी रूम डॉट जेएस फाइल थी, वहां पर हम यहाँ पर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा रूम कंपोनेंट था इसमें हमने रूम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपना जो एप्लीकेशन है अगर इसे देखें तो यहाँ पर हम रूम पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर मैं इसे रीलोड करूं, वेट अ सेकेंड, हाँ, अगर मैं यहाँ पर रूम आईडी फिर से कुछ भी डाल दूं, ठीक है, और अगर मैं ज्वाइन पर क्लिक करूं तो हम अपने रूम कंपोनेंट में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आसानी से अपने रूम कंपोनेंट में नेविगेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ये जो हमारा रूम हमें दिखाई दे रहा है ये भी सेंटर में दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रूम है इसमें भी हम अपनी app.css को इम्पोर्ट कर लेंगे। ओके, app.css को यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया और div का जो क्लास नेम है इसे हम क्या दे देंगे, ऐप। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा रूम हमें सेंटर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
कि रूम कंपोनेंट में हमारा क्या कोड होना चाहिए, अब हम इसे देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम ज़ीगो क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ज़ीगो क्लाउड में आके। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या दिया था, वीडियो कॉल ऐप। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्यू गाइड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यू गाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ओवरव्यू हमें देखने को मिल रहा है, इसमें हम आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही आसानी से यहाँ पर चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम्बेडेड फीचर्स क्या क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पर मीटिंग इन्विटेशन है, कस्टमाइजेबल यूआई है, टेक्स्ट चैट है, स्क्रीन शेयरिंग है, रिकॉर्डिंग है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ढेर सारे यहाँ पर फीचर्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे आए, यहाँ पर हम देख पाएंगे, यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूजिंग HTML स्क्रिप्ट, यूजिंग npm पैकेज मैनेजर, यूजिंग वर्डप्रेस। ठीक है, फिलहाल अभी हम अपना कोड रिएक्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम रिएक्ट का कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम यूजिंग npm पैकेज मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो ये वीडियो कॉल ऐप है इसे हम यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्यूमेंटेशन को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये SDK है इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है इसे हम इंस्टॉल करेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोड है ये वाला, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, ये हमने कॉपी कर लिया ऐसे यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे अपने टर्मिनल में इसे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो SDK है वो हमें इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने SDK को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके कोड को हम फॉलो करते जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप नेक्स्ट JS का कोड देखना चाहते हो, एंगुलर का देखना चाहते हो, व्यू का देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको हर लैंग्वेज में हर फ्रेमवर्क का यहाँ पर आपको कोड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिएक्ट फॉलो कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर हम रिएक्ट का कोड देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये वाली जो लाइन है, क्योंकि हमें ज़ीगो UI किट जो प्री बिल्ट है इसे हमें इंपोर्ट करना है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हमारा जो रूम कंपोनेंट है यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो ज़ीगो UI किट प्री बिल्ट है इसमें इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें ये फंक्शन दे रहा है जो कि है माई मीटिंग। ठीक है, और ये क्या है, एक असिंक फंक्शन है। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माई मीटिंग ही नाम दे लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि ऐप ID, सर्वर सीक्रेट और किट टोकन। ठीक है, तो यहाँ तक का जो कोड है इसे हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमने कॉपी कर लिया और अपने कोड में हूबहू हम इसे क्या करेंगे, लिख देंगे। ओके, सो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, जो माई मीटिंग फंक्शन है, ये एक असिंक फंक्शन है और ये एलिमेंट को एज ए पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें किट टोकन जनरेट करके देगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐप ID और सर्वर सीक्रेट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम अपने प्रोजेक्ट में आए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आए, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसकी ऐप ID है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी ऐप ID पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब सर्वर सीक्रेट की बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है सर्वर सीक्रेट, इसे भी हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉपी हो गया और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐप ID और सर्वर सीक्रेट तो यहाँ पर हमने दे दिया। अब यहाँ पर ये जो किट टोकन है ये क्या हो रही है, यहाँ पे जो हमारा ज़ीगो UI किट प्री बिल्ट है इसमें ये फंक्शन है जनरेट किट टोकन फॉर टेस्ट। ये क्या करता है, किट टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऐप ID है, सर्वर सीक्रेट है, रूम ID है। ठीक है, तो अब ये रूम ID अगर हमें एक्सेस करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज पैरम्स हुक है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यूज पैरम्स जो हुक है ये बेसिकली रिएक्ट राउटर हमें प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो इसकी मदद से जो हमारा रूम आईडी है उसे हम एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रूम आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स। ठीक है, सो यहाँ से हमारी जो रूम आईडी है वो भी हमारी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, सो अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में वापस आए तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये जो जनरेट किट टोकन फॉर टेस्ट था, ये किट टोकन जो है वो जनरेट करके देगा। ठीक है, और किट टोकन से क्या होगा, ये क्या करता है, ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किट टोकन से हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोड है इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करें, हम सिंपली बस जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हम ये वाला जो कोड है इसे लिख देंगे। अब हम एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐप आईडी, सर्वर सीक्रेट, रूम आईडी, ये सारी चीजें तो हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, ऐप आईडी हो गया, सर्वर सीक्रेट हो गया, और रूम आईडी को भी हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हम क्या, ये जो रैंडम आईडी वाला कोड है इसे, एक सेकेंड, इसे यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, और इसकी जगह सिंपली हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे डेट डॉट नाउ का। ठीक है, डेट डॉट नाउ। ठीक है, और इससे हम क्या कर लेंगे, टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग में होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो और इसके बाद हम इसे कोई रूम आईडी दे सकते हैं, जैसे कोई भी रैंडमली आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं अपना नाम दे देती हूँ। ठीक है, आप भी कुछ भी यहाँ पर पास कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो अब हमने क्या किया, ये जो हमारा किट टोकन था इससे हमने क्या किया, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, ये वाला कोड हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हमें कॉल को स्टार्ट करना है, राइट। तो कॉल को स्टार्ट करने के लिए, मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा ये वाला कोड है ये भी हम इसे कॉपी कर लेंगे। ओके, सो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर रूम को ज्वाइन करने के लिए ये जो है हमारा कोड, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सिनेरियो में आएंगे। तो सिनेरियो में जो मोड है ये हमें ग्रुप कॉल नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वन ऑन वन जो वीडियो कॉल ऐप है उसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम वन ऑन वन कॉल जो है इसका यूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम वन ऑन वन वीडियो कॉल एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हम ये जो शेयर्ड लिंक्स का जो कोड है इसे अभी हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी देर में हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, जो ग्रुप कॉल था उससे हमने वन ऑन वन कॉल में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माई मीटिंग वाला फंक्शन है इसे हमने क्रिएट तो किया है बट हमने अभी इसे कहीं कॉल नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिव में रेफ यहाँ पर पास कर देंगे इसे माई मीटिंग को। ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को एज अ रेफरेंस यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, सो अब अगर हम इसे, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसे फिर से रन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे npm start। ठीक है, तो आई होप कि ये सही से अब वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना जो रूम आईडी है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम यहाँ से कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम माइक्रोफोन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ज्वाइन का। ठीक है, सो यहाँ पर हम ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम, यहाँ पर अगेन हम इस रूम में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो URL है, यहाँ पर हम देखो रूम पे आ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम अगेन माइक्रोफोन को ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम कैमरा को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस रूम में कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर बस हमें एक चीज़ और समझनी है कि ये शेयर्ड लिंक्स क्या है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर मैं अनकमेंट कर दूंगी और यहाँ पर अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो शेयर लिंक्स का मतलब है कि हम अपनी जो मीटिंग आईडी की लिंक है वो किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉपी लिंक लिख देंगे। ठीक है, और अगर अब हम
अपने जो रिएक्ट ऐप है उस पर आएँ, तो यहाँ पर अब अगर मैं इसे रीलोड करूँ, तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है शेयर द लिंक, ठीक है? तो ये जो लिंक है, ये यहाँ से हम कॉपी करके हम किसी को भी अगर शेयर करें, तो वो भी हमारी ये जो मीटिंग है, इसमें जॉइन कर पाएगा, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस वीडियो कॉल ऐप को बनाएँगे रिएक्ट एंड ज़ीगो क्लाउड का यूज़ करके। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ा-सा भी यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।